तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग दूसरों के फटे में पैर घुसाते हैं और अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर लेते हैं। फटे में पैर घुसाना यानी कि किसी की मुसीबतें अगर उसके साथ पड़ी हुई हैं तो उनकी छलांग मार के उनके पास पहुंच जाएंगे और जाके उनकी मुसीबतों को अपने गल में डाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? देखिए, ये सब चीज़ें हमारे प्लैनेट्स पे डिपेंड करती हैं कि हमारे ग्रह हमारे ऊपर कैसा असर डाल रहे हैं। क्या वो सही सूझबूझ और हमारी बुद्धि को चला रहे हैं, या फिर हम एक सॉफ्ट नेचर बन के लोगों के आंसुओं के आगे पिघल जाते हैं। पिघल जाना, अगर मान लीजिए ये पिघलने वाली आदत किसी डॉक्टर की हो और वो मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा हो, तो वो अगर उसका दिल कमज़ोर होगा तो क्या आपको लगता है कि वो ऑपरेशन कर पाएगा? अगर कोई व्यक्ति चतुर चालाक नहीं है, उसके अंदर इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, बोलने की काबिलियत अच्छी नहीं है, ग्राहक को कैसे रोक के रखना है ये काबिलियत नहीं है बिजनेसमैन के पास, तो आपको क्या लगता है कि वो बिजनेस कर लेगा? अगर एक जल्लाद जो लोगों को सूली पर चढ़ाता है, अगर उसका दिल ही कमज़ोर हो तो क्या आपको लगता है कि वो किसी को फांसी दे पाएगा? तो यही सब चीज़ों को समझना होता है, और ये समझने के लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार नहीं, आपके साथ ये बार बार होता है। लोगों की मुसीबतों में कूद पड़ते हो और अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर लेते हो। ये लोग कौन से होते हैं? कैसी ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होती हैं जो इंसान को ऐसा सॉफ्ट नेचर बना देती हैं? आज आपको समझना है और इनसे संबंधित कुछ उपाय भी समझने हैं। देखिए, जब भी कुंडली में बृहस्पति और शनि का एक योग बनेगा, योग चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे आपस में एक दूसरे से मेल का बन जाए, एक दूसरे एक साथ में बैठ जाएं, एक दूसरे के घरों में बैठ जाएं, तब इंसान बहुत ज़्यादा धर्मी कहलाता है। धर्मी यानी कि धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला, लोगों का जिसे कहते हैं हेल्प करने वाला। आपने बहुत से लोग देखे होंगे भंडारा लगाते हैं लोगों के लिए, इतना कुछ करते हैं, कहीं लोगों में दवाइयाँ बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, माना ये सब चीज़ें एक धर्म और हमारे कर्म का हिस्सा हैं, पर इससे भी ज़्यादा इंसान कई बार कूद पड़ता है, इन सब मुसीबतों को अपने गले में डाल लेता है और अपने परिवार के लिए तो मुसीबतें क्रिएट करता ही करता है, अपने लिए भी कर लेता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी और बारिश हो रही थी, और चिड़िया बैठी हुई थी, पास में ही एक बंदर बैठा हुआ था, बारिश में भीग रहा था। तो चिड़िया ने बोला, बंदर भाई तुम्हारे पास तो हाथ भी है, तुम तो छलांग मार मार के टहनियाँ तोड़ सकते हो, पत्ते तोड़ सकते हो, क्यों नहीं तुम अपना घर बना लेते हो? देखो मैंने तो घोंसला बना रखा है, मैं तो बारिश में बची हुई हूँ और तुम भीग रहे हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो अपना घर बनाओ और रहो, जब बारिश आएगी तब आप बचे रहोगे। तो बंदर को कुछ नहीं सूझी, बंदर ने उसी समय टहनियाँ पत्ते तोड़ना शुरू कर दिया और तोड़ते तोड़ते वो चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। अब यानी कि यहीं से आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो कि ऐसा व्यक्ति कई बार सलाह तो दे देता है लोगों को, सिर्फ सलाह देने से ठीक है, पर जब उसकी सलाह के देने के साथ साथ वो उसके साथ चल पड़ता है और बिन मौके को देखे हुए सलाह दे देता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। कई बार रास्ते में आपने देखा होगा लोग लड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऐसा व्यक्ति अपनी गाड़ी रोककर साइड में खड़ा हो जाता है, चाहे ऑफिस से वो लेट हो जाए और ऑफिस में पहुंचे तो पता लगे भाई साहब लेट आए हैं, इनको लताड़ते हैं, तो इनके बॉस इनको लताड़ते हैं। यानी कि इनको पता भी नहीं है कि ये खड़े हो रहे हैं, मुसीबत अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, ऑफिस पहुंचेंगे तो सुननी तो चार बातें पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और कई बार ऐसे लोग दूसरों के झगड़ों में फंस के अपना सिर फुड़वा लेते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेना है कि आपको मौका देखकर जहां पर जितनी ज़रूरत है उतना करें, क्योंकि बृहस्पति शनि इंसान को थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाला बनाता है। लोगों की मुसीबतें देख के इंसान पिघल जाता है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस और लेवल मेंटेन करके ये चीज़ें रखनी है। बृहस्पति जब भी खाना नंबर 10 में होता है, 10th हाउस में होता है, या 1st हाउस में होता है, या 9th हाउस में होता है, तब भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धर्म कर्म और इस तरह से दान दक्षिणा ये सब कुछ करता है। और बृहस्पति 10 वाले के लिए तो साफ तौर पे मना है कि आपको ये सब कुछ करना नहीं है, आपको शनि की चालाकी से रहना है। इंसान शनि की चालाकी अपनाता नहीं है और जीवन में दुख भोगता रहता है, फिर बाद में अपनी कुंडली लेकर जगह जगह भटकता है। जब आपको ये कहा गया है कि भाई साहब आप ये काम मत करिए, आपका नहीं ये चीज़ें आपको सूट करती हैं, फिर भी आप करते हो। आज के समय में अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आपका बृहस्पति ऐसा है कि आप घर में देवी देवताओं की पूजा मत करिए, आप घर में देवी देवता रखकर, आप मंदिर वगैरह रखकर आप पूजा मत करिए, तो सामने वाला व्यक्ति ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान ने हमको पाला है, तो हम उनकी पूजा करेंगे, हम मूर्तियाँ रखेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम गलत क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा काफ़ी समय से चला आ रहा है। ठीक है, माना आपकी बात, धर्म कर्म से कोई दूर आपको नहीं कर रहा है, पर एक जो लेवल होता है, जो एक तरीका होता है,
उस तरीक़ों को अपनाइए। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, घर में मंदिर रखना, पूजा पाठ करना ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका एक अलग ही स्थान होता है। आज के समय में कोई भी नियम जो पूजा पाठ के होते हैं वो पालन नहीं कर पाता है। घर में ही आप खा रहे हो, घर में ही आप सुख भोग रहे हो, घर में ही आप अपने बेड प्लेजेस भोग रहे हो, घर में ही आप सब कुछ कर रहे हो। क्या घर में आपने देवी देवता रख के आपने उनका आदर मान सम्मान पूरा किया? नहीं किया। तो इसी की परेशानी आप भोगोगे, यही परेशानी आपको परेशान करेगी। फिर आप चाहे जहाँ भी कुंडली दिखा लो, कुछ भी कर लो, आपका कहीं भला नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जहर उगलने वाली चीज़ें घर में रखी हुई हैं। परेशानियों तो आपने गले में टांग रखी है, तो कैसे भला होगा। तो कुछ वीडियोस देखते रहिए। बृहस्पति 10 के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है, बृहस्पति 8 के बारे में बताया, बृहस्पति 4 के बारे में बताया, बृहस्पति 12 के बारे में भी बताया, बृहस्पति 6 के बारे में बताया। तो कभी कभी मौका लगा करे तो समझ लिया करो इन चीज़ों को। देखिए, घर में पूजा पाठ करना क्या होता है। आप मंत्र जप कर लो, दिया जला लो, ठीक है। आप एक आधी फ़ोटो रख लो, ये नहीं कि सभी देवी देवताओं की फ़ोटो रख ली, आपने तो घर में पूरा जमघट लगा दिया। देवी देवता या कोई भी है, सुप्रीम पावर तो एक है, तो उनके अलग अलग रूप हैं। तो आप एक रूप को पूजो ना, ताकि आपको भी पता रहे कि मैं एक को ही पूज रहा हूँ, मुझे एक से ही जो फल मिलने हैं, एक से ही मुझे कृपा मिलनी है। क्यों जगह जगह आप अपने ध्यान को भटकाते हो? 4 नाव में पैर रखकर आप कभी भी किनारे नहीं लग सकते। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप एक ही अपने इष्ट बनाओ, उन्हीं को पूजो, उन्हीं के आगे रो, उन्हीं से आप सद्बुद्धि मांगो, उन्हीं से अपने सुख दुख बांटो। देखो आप तरक्की करोगे। तो अब यहीं पर ही बात थी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाता है और अपने आप को साइड करता जाता है। साइड मतलब कैसे करता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो प्रभु को लेके अपने किनारे में हो जाता हूँ, मुझे दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भैया, क्यों नहीं लेना देना आपको दीन दुनिया से? आप पैदा किस लिए हुए हो? कभी सोचा आपने? कभी आपने अपने जीने का मकसद सोचा कि आप इस धरती पे आए क्यों हो? आप कष्ट भोगने भी आए हो, आप सुख भोगने भी आए हो। अब आप सोचते हो कि ना तो मैं शारीरिक कष्ट भोगूं, ना ही मानसिक कष्ट भोगूं। अब ये कष्ट तो आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी किस्मत में लिखा के लाए हो। अब ये कष्ट, जो शारीरिक और मानसिक कष्टों के बीच में एक चैनल और आता है, वो आता है आपके कर्मों का। आप अपने कर्मों से उन कष्टों को कम कर सकते हो, और जो भोग रहे हो वो पूर्व जन्मों कर्मों का आप जो लेखा जोखा है वो भोग रहे हो। पर जो इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हो, अच्छे अपनी आउटपुट अच्छी दे रहे हो, कोई काम चोरी नहीं कर रहे हो, वो आपका जो इस समय कलयुग में आप जीवित हो, ये कलयुग इसीलिए है कि आपको कर्म करना है। कर्म करे बिना आपके मुंह में रोटी तक नहीं जाएगी। अगर कर्म नहीं करोगे तो ऐसे ही शारीरिक कष्ट भी मिलेंगे, मानसिक कष्ट भी मिलेंगे, और दुनिया लताड़ेगी अलग से, क्योंकि आपकी सोशल वैल्यू भी नहीं होगी। आज के समय में पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तब सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा तब इसी हिसाब से पैसे को यूज़ कर करके आप अब सबकी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे। और इन सभी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किसी के फटे में पैर मत घुसेड़ो, किसी के मुसीबतों में आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो। आप फंस जाते हो, आपके रिश्तेदारी में कोई आदमी आया दुखी होता हुआ, आपने देखा चलो उसको पैसे की ज़रूरत है, कहीं से आपने श्योरिटी ली, किसी की श्योरिटी दी, यानी कि मैं गारंटी लेता हूँ, पैसे दे दिया आपने, दिलवा दिए, और 4 दिन बाद उसने पैसे देना ना शुरू किया। फिर कर्जदार जो है आपके घर पे आके खड़ा होगा, या बैंक से आपको नोटिस आने शुरू होंगे। आप तो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि आपने अच्छा काम किया, आपको पता ही नहीं चला कि सामने वाला किस भेद और किस मंशा से आपके पास आया था। आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं थी, आप पिघल गए उसकी बातों में। आपको सोच समझना है। इन्हीं सोच समझ को सही करने के लिए हमेशा कहा जाता है छोटी कन्याओं का आदर करिए ताकि आपका बुद्ध सही रहे। पक्षियों को कुछ ना कुछ देते रहिए, गाय को कुछ ना कुछ देते रहिए, शुक्र आपका अच्छा रहे, बड़े बुजुर्गों की आदर और सत्कार करते रहिए ताकि बृहस्पति अच्छा रहे। इन्हीं सभी चीज़ों को अपने जीवन में आप अपनाइए और धीरे धीरे थोड़ा सोचिए, प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप अप्लाई करिए अपने जीवन में ताकि परेशानियां खड़ी ना हो। परेशानियां खड़ी ही नहीं होंगी तो उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों कुंडली लेके इधर उधर घूमते हो? बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।